जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानालय में। साथियों, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है डिसीजन मेकिंग साथियों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास आज हम लोगों का होगा, चूँकि हम सभी को पता है ये हम लोगों के दैनिक लाइफ से रिलेटेड है। और ये जो टॉपिक है आपका जो है ये यूपीएससी सीसेट में या अदर जो स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं या अदर स्टेट जो होते हैं उसमें जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कई एग्ज़ाम्स में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर ये जो टॉपिक है साथियों, ये सिविल एस्पायरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी के सीसेट पेपर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर में डिसीजन मेकिंग से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, और पूछे जाते हैं तो इनको हमको किन किन बातों का ध्यान रख करके इनके प्रश्नों का आंसर करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं आखिर में निर्णय क्या होता है। निर्णय, इसको समझने से पहले सबसे पहले आप सभी को इस फिगर में कुछ इमेज दिख रहा हो, देख लीजिए, ठीक है। जैसे देखो भाई, जो भी चीज़ें जो दैनिक लाइफ में जो होता है, हम लोग अपने विवेक के अनुसार जो चीज़ें देखते हैं, कोई मान लो घटना घटता है या जो भी चीज़ें होती हैं, तो हम अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग, हम अपने विवेक के अनुसार जो वहाँ पर एक फाइनल एक रिजल्ट एक कंक्लूजन निकालते हैं, तो उसी को बेसिकली निर्णय कहते हैं। और वो जो निर्णय हमने वहाँ पर दिया है, वह जो हमने निर्णय लिखा हुआ, जो कंक्लूजन हमने निकाला है, वो हमारी क्या हो गई, क्षमता हो गई। अब ये अलग अलग व्यक्तियों का कुछ अपना अलग ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है वह क्या मैटर है, उनके सामने कैसा एविडेंस है, ठीक है, या कैसा उनके सामने जो भी चीज़ें प्रस्तुत की गई हैं। तो ये हो गया बेसिकली साथियों। अब जैसे मान लो यहाँ पर देखिए, ये है एक पक्ष और ये है मान लो एक विपक्ष। अब ये दोनों व्यक्ति जिस तरह से अपनी बातों को यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, उन्हीं पर आधारित ये जज महोदय वहाँ पर अपना एक कंक्लूजन निकालेंगे, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, निर्णय कहेंगे। और ये जो निर्णय होगा इन जज महोदय के माध्यम से, वह जो इनकी कैपेसिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग होगी, तो उसी को वह जो कैपेसिटी होगी वही इनकी क्या हो जाएगी, निर्णय क्षमता हो जाएगी। अब ये अलग अलग चीज़ों के माध्यम से आप अलग अलग चीज़ों में समझ सकते हैं, ठीक है। ये आप हम सभी को पता होगा कि ये हर जगह अप्लाई होता है। तो चलिए अब इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि ये जो निर्णय होता है साथियों, ये पॉजिटिव के साथ साथ कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अब इन्हीं टॉपिक को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में ये निर्णय क्या होता है, और इसको समझ लेते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में ये निर्णय क्या होता है। तो निर्णय आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु या विषय के संदर्भ में उपलब्ध जानकारी के आधार पर विचार करते हुए की गई सकारात्मक या नकारात्मक फैसलों को निर्णय कहा जाता है, ठीक है। अब ये भाई जो निर्णय हो सकता है, कब सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। जैसा कि अभी हमने पहले बताया, वो डिपेंड करता है जो सामने प्रस्तुति है उस पर, ठीक है, और वह जो निर्णय लेने वाला व्यक्ति है उस पर। अब चलिए ये चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रख करके उसको कैसे हमें हल करना होता है। तो जो निर्णय लेने के हम लोगों के पास प्रोसेस होता है, वो कुल हमारे रीजनिंग में जो होते हैं टोटल साथियों 4 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला है साथियों हम लोगों का ये है व्यक्तिगत आधार पर निर्णय लेना। ये जो होता है साथियों, इसमें इंडिविजुअल जो होता है, इसका जो कंक्लूजन होता है, निर्णय होता है, ये साथियों ज़्यादातर क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उन सभी को एक जगह पर पहले कलेक्ट कर लिया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ पर कंक्लूजन या निर्णय लिया जाता है। यहाँ पर दूसरा जो हम लोगों का है वह है परामर्श करके निर्णय लेना। ये जो दूसरा चीज़ है परामर्श करके निर्णय लेना, यानी कि परामर्श भाई हम लोग किससे लेंगे, परामर्श जो होता है परामर्श करके निर्णय लेने वाला, यहाँ पर उस विषय से रिलेटेड विशेषज्ञों से वहाँ पर परामर्श लिया जाता है, और तब वहाँ पर जब कोई कंक्लूजन निकाला जाता है, कोई निर्णय लिया जाता है, तो उसी को कहते हैं परामर्श करके निर्णय लेना। थर्ड है साथियों सामूहिक निर्णय करना। सामूहिक निर्णय करना, इसमें साथियों क्या होता है, कई लोगों का ग्रुप होता है। अब वह जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा वहाँ पर वही लोग, वहाँ पर उन सभी का ग्रुप होगा। अब ये क्या होगा, आंतरिक स्तर पर हो सकता है, कर्मचारियों तथा अधिकारियों की मदद की सहायता से ये निर्णय लिया जाता है। ये जो सामूहिक निर्णय होता है
इसमें साथियों जो होता है, ज़्यादातर इसकी जो पॉसिबिलिटी होती कि इसके जो नकारात्मक पक्ष होते हैं वो ज़्यादातर अपने आप वैसे जो सामने होते हैं वो उभर जाते हैं, ये सामने निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि जो पॉसिबिलिटी होती है सही निर्णय की वो सामने आ जाती है। सर चूँकि यहाँ पर एक चीज़ों को हमें और ध्यान में रखना होगा कि जो सामूहिक निर्णय होगा, जैसे आप सभी को पता होगा, जब लोगों का ग्रुप ज़्यादा होगा तो अलग अलग लोगों का अपना एक अलग ओपिनियन होगा, तो वहाँ पर फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसलिए सही और उचित निर्णय लेने के लिए जितना कम ग्रुप होगा, लोगों का समूह कम होगा, उतना जल्दी और तीव्र गति से वहाँ पर हम लोग निर्णय ले सकते हैं। फोर्थ है हम लोगों का निर्णय लेने के लिए किसी को नियुक्त करना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये हम सभी को पता होगा, जब कहीं घोटाला होता है या कोई कांड होता है तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है, ठीक है। और वह जो कमेटी होती है वह जो अपना डिसीजन जो वह उसके पास और वह जो कमेटी अपना ओपिनियन वहाँ पर प्रस्तुत करता है, उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है साथियों। तो ये हो गया साथियों हम लोगों का जो रीजनिंग में है। इन 4 टॉपिक को हम लोगों को ध्यान में रखना है। व्यक्तिगत इसका फिक्स होता है, परामर्श विशेषज्ञों की राय लिया जाता है, समूह इसमें लोगों का ग्रुप होता है, उनसे परामर्श लिया जाता है, और ये जो होता है किसी को नियुक्त करना, यानी कि किसी को जो कमेटी गठित की जाती है उसके आधार पर। तो अब चलिए हम लोग एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई अब यहाँ पर हम लोगों का जो रीजनिंग में क्वेश्चन आएगा, उसकी क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोगों को ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखना है। वो कौन सी है? सबसे पहले तो हम लोगों को यह ध्यान में रखना है कि जो घटना के प्रति प्रतिक्रिया सकारात्मक होनी चाहिए, यानी कि जो हमारे सामने वहाँ पर प्रस्तुति होगी, ठीक है, जो वहाँ पर हम लोग कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे, वो क्या होनी चाहिए? सकारात्मक होनी चाहिए, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हमारे जानकारी में नहीं होनी चाहिए, तभी हम लोगों का जो निर्णय होगा वह सही मान्य होगा। दूसरा पॉइंट है कि घटना के प्रति दी गई प्रतिक्रिया तर्क संगत एवं युक्त होनी चाहिए, यानी कि हम जो वहाँ पर निर्णय ले रहे हैं, ठीक है, उसका एक तथ्यात्मक, उसका एक क्या होना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट है साथियों हम लोगों का, घटना के प्रति दी गई प्रतिक्रिया तर्क संगत एवं युक्त होनी चाहिए, यानी कि जो होनी चाहिए वो तथ्यात्मक होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए, ये नहीं कि हवा में बातें की जाएँ, ठीक है। ये हो गए। जो थर्ड पॉइंट है हम लोगों का कि घटना के प्रति दी गई प्रतिक्रिया व्यवहारिक होना चाहिए, ठीक है, जो है उसको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाएँ, ठीक, ये ऐसी होनी चाहिए हम लोगों की कंक्लूजन, या हम लोगों का जो निर्णय होना चाहिए, जो डिसीजन होना चाहिए, वो इन्हीं 3 पॉइंटों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनको हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि घटना के प्रति दी गई प्रतिक्रिया सकारात्मक होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है कि घटना के प्रति दी गई प्रतिक्रिया तर्क संगत एवं युक्ति होनी चाहिए। दूसरी जो पॉइंट जो लास्ट हम लोगों का पॉइंट है, इसको हम लोगों को ध्यान रखना है कि घटना के प्रति दी गई प्रतिक्रिया व्यवहारिक होना चाहिए। अब चलिए हम लोग अब प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए अब इन्हीं सब पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखते हुए अब प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं, जो कि हम लोगों का पहला ही प्रश्न है, यूपीएससी सेट 2012 का प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 1 है साथियों कि एक नागरिक के रूप में आपको एक सरकारी विभाग में कुछ काम है, ठीक है, जैसे मान लो आप एक नागरिक हैं और आपको एक सरकारी विभाग में कुछ काम है। संबंध अधिकारी आपको बार बार बुलाता है और आपसे प्रत्यक्षता बिना कुछ कहे रिश्वत देने की इशारा करता है। आप कार्य कराना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? ठीक है, अब यहाँ पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यह है, और हम लोगों के यहाँ पर कंक्लूजन के लिए हम लोगों के पास में क्या होता है, ये ऑप्शन होते हैं, ठीक है, और इन्हीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों को डिसीजन लेना होता है।
तो भाई ये है प्रश्न और ये है हम लोगों के पास में ऑप्शन। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि रिश्वत दे देंगे। ये तो पहला जो पॉइंट है ये पहले ही हो गया हम लोगों का गलत। क्यों? क्योंकि भाई आप एक नागरिक हो, आप अगर जो उसके एक इशारे पर आप उसे रिश्वत दे देंगे तो यहाँ पर क्या होगी, भ्रष्टाचार की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो पहला कंक्लूजन है या जो पहला डिसीजन है वो गलत हो जाएगा। दूसरा है, ऐसा व्यवहार करेंगे मानो आप उसके इशारे नहीं समझ रहे हैं और आपने आवेदन पर डटे रहेंगे। ये जो हमारा डिसीजन है ये अच्छा हो सकता है। ठीक है, अब हम इसके और भी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। अब इसके बाद में हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसीजन लेंगे। दूसरा क्या है कि रिश्वत के इशारों के संबंध में मौखिक शिकायत के साथ उच्चतर अधिकारी के पास जाएंगे, सहायता के लिए जाएंगे। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है साथियों, ये हमसे कह रहा है कि इसकी जो वो इशारे कर रहा है, ठीक है, उसके संबंध में हम लोग मौखिक शिकायत के साथ में उच्चतर अधिकारी के पास में जाएंगे। भाई ऐसे कैसे हम लोग मौखिक साथ में जाएंगे? वहाँ पर हमारे पास मान लो वहाँ पर हमसे कुछ पूछा जाए, हमारे पास क्या सबूत होना चाहिए, तो ऐसे तो हम लोग बता नहीं पाएंगे। ठीक है, वहाँ पर हमारी बातों को नहीं ध्यान में रखा जाएगा। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है ये भी गलत हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर मौखिक कहा है इसलिए ये गलत हो जाएगा। फोर्थ क्या है कि एक औपचारिक शिकायत भेजेंगे। औपचारिक शिकायत ये तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो ऑप्शन नंबर बी है साथियों यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि ऐसा व्यवहार करेंगे मानो आप उसके इशारे नहीं समझ रहे हैं और अपने आवेदन पर डटे रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, अब हम लोगों का प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 है साथियों, आप बोधगया में हुए सीरियल बम विस्फोट स्थल पर हैं। आप उन लोगों में से हैं जो घायल नहीं हुए हैं। एक त्वरित अनुक्रिया के रूप में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? जैसे मान लो कोई एक सीरियल बम विस्फोट हुआ है, वहाँ पर आप हैं और आप एकदम से बचे हुए हैं, तो आप वहाँ पर तुरंत क्या कार्रवाई करेंगे? आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर डिसीजन लेना होगा। पहला ऑप्शन है आपके पास में, आप पुलिस को बुलाएंगे, जो कि गलत बात है। पुलिस कि यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब पहले ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। दूसरी चीज़ है कि अपनी खुद की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। ये तो भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग अभी नहीं हम लोग कह सकते हैं कि ये सही होगा, ये भी गलत हो गया। दूसरा चीज़ है एम्बुलेंस को बुलाना और फोर्थ है घायलों की सहायता करना। यहाँ पर जो हम लोगों से पूछा गया है कि आपकी त्वरित अनुक्रिया क्या होगी, अगर ये त्वरित अनुक्रिया ना होती और यहाँ पर घायलों की सहायता करना होता तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 के पास जा सकते थे। बट उसके पहले अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को देख रहे हैं तो यहाँ पर है एम्बुलेंस को बुलाना। चूँकि वहाँ पर अगर हम लोग एम्बुलेंस को बुलाएंगे तो वहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग वहाँ से बचा सकते हैं, और जो लोगों को बचाया गया है, मान लो वहाँ से निकाला गया है, उनको सेफली हॉस्पिटल में पहुँचाया जा सकता है। तो वहाँ पर हम लोगों की जो पहली प्राथमिकता होगी, क्या एम्बुलेंस को पहले बुलाएंगे, इसके बाद में घायलों की सहायता करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, पुलिस इत्यादि को बुलाएंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, आप कार्यालय में कार्य कर रहे हैं, आपके पास आते हैं, अन्य लोगों के सामने आपकी अवमानना कर देते हैं, इसके अलावा वह एक ऐसे व्यक्ति को पदोन्नत करते हैं जो आपका अधीनस्थ है। अब यहाँ पर ये आपके पास एक है क्वेश्चन और यहाँ पर है मान लो आपके सामने एक एविडेंस या एक प्रॉब्लम है। आपके पास जो ऑप्शन है डिसीजन लेना है इन्हीं ऑप्शन की सहायता से। पहला ऑप्शन है कि अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे। ये क्या बात है भाई, अगर मान लो वहाँ पर अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये तो ज़रूरी नहीं है कि मान लो आप डायरेक्ट वहाँ से त्यागपत्र ही दे दो। दूसरी चीज़ क्या है कि जब कभी भी आपको अवसर मिलेगा बदला लेने की कोशिश करोगे। ये तो नेगेटिविटी हो गई। हम लोगों ने पहला देखा कि हम लोगों का जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि धैर्य बनाए रखेंगे, जब उन्हें शांत चित्त देखेंगे तो इसका कारण पूछेंगे। हाँ भाई, यही पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पर स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिख रही है और यही डिसीजन सही है। और यहाँ पर फोर्थ क्या है, संपूर्ण घटना के बारे में प्रबंध समिति को बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोगों का ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्योंकि इससे एक पॉजिटिविटी यानी कि यहाँ से एक सकारात्मक डिसीजन निकल रहा है। तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि आप एक समयबद्ध परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। परियोजना की पुनरीक्षण बैठक के दौरान आप पाते हैं कि आपके समूह के सदस्यों की ओर से सहयोग में कमी के होने के कारण परियोजना विलंबित हो सकती है। आप क्या करेंगे? भाई आप कोई कार्य करा रहे हो जिसमें आप भी शामिल हो, तो वहाँ पर आपने देखा कि जो आपकी कार्य है वो बहुत स्लो चल रही है, तो उसके लिए आप क्या निर्णय लेंगे? सबसे पहला ऑप्शन जो है आप लोगों के पास में, इसको देखते हैं क्या है। अपने समूह के सदस्यों को उनके असहयोग के लिए चेतावनी देंगे। भाई अगर उनको चेतावनी दोगे, क्या पता कि उसमें से कई लोग अच्छे काम कर रहे हो, उनको अगर चेतावनी दो तो ये थोड़ा सा वहाँ पर क्या होगा, नेगेटिविटी की भावना उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो पहला आंसर तो हो गया गलत। दूसरा, असहयोग की कारणों की जांच पड़ताल करेंगे। ये पॉसिबिलिटी जो होती है ये स्ट्रांग है, ठीक है, और यही सही डिसीजन हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, समूह के सदस्यों को प्रतिस्थापित करने की मांग करेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये डिसीजन लिया जाए। कारण प्रस्तुत करते हुए समय सीमा बढ़ाने की मांग करेंगे। भाई समय सीमा क्यों बढ़ाएंगे? सबसे पहले जो हम लोगों के पास जो स्ट्रांग डिसीजन है वो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है कि सबसे पहले भाई हम लोग वहाँ पर जो कार्य में विलम्ब हो रहा है उसकी अगर हम लोग जांच पड़ताल कर लें कि आखिर में ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, असहयोग की कारणों की जांच पड़ताल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि आपके कार्यालय का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी आपके कमरे में धड़ल्ले से घुसता है तथा यह शिकायत करते हुए चिल्लाता है कि कोई भी उसकी पेंशन प्रकरण को निपटाने में मदद नहीं करता। आप ऐसे में सर्वप्रथम जो करेंगे वह है, ये है, मान लो कि आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और वहाँ पर एक सेवानिवृत्त कर्मचारी आता है आपके कमरे में, मतलब विदाउट आपके परमिशन से, और वह शिकायत करते हुए आ रहा है, बोलते हुए एंग्री बर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे एंग्री बर्ड होता है ना उसी के जैसा। तो वहाँ पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो पहला ऑप्शन जो है इसको देखते हैं, चपरासी को बुलाकर उस व्यक्ति को अपने कमरे से बाहर कर देने के लिए कहेंगे। ये तो गलत हो गई, यहाँ से नेगेटिविटी की भावना उत्पन्न हो रही है। दूसरा पॉइंट है हम लोगों का, आप स्वयं उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहेंगे। ये भी तो गलत बात है भाई, अगर आ रहा है तो पहले उसकी समस्याओं को सुनो, आखिर वो अगर उतना क्रोधित है तो उसकी समस्याओं को सुनी जाए। तो यहाँ पर तो दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग थर्ड और फोर्थ ऑप्शन नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है कि कुछ नहीं करेंगे और उस पर ध्यान नहीं देंगे, ये गलत बात है। कोई अगर आपके सामने आया है, आपके ऑफिस आया है, अगर उसके पास कुछ समस्याएं हैं तभी आया है, अब आप उससे मिलेंगे, उससे पूछेंगे, तभी तो उसका समस्या का निवारण हो सकता है। जो फोर्थ ऑप्शन है साथियों यहाँ पर है कि उसे बैठने के लिए कहेंगे, अपनी समस्या आपको बताने के लिए कहेंगे। हाँ, तो इसमें जो साथियों हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, उसे बैठने के लिए कहेंगे, अपनी समस्या आपको बताने के लिए कहेंगे। तो इस तरह से साथियों हम लोगों का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या है साथियों हम लोगों का, आपको अपना परीक्षा शुल्क, ठीक है, यहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपको अपना परीक्षा शुल्क शीघ्र जमा करवाने हेतु धन की आवश्यकता है। सड़क पर चलते हुए आपको रुपयों से भरा बटुआ मिलता है, तो आप वहाँ पर क्या डिसीजन लेंगे? ऑप्शन है, आप धन को अपने पास रख लेंगे तथा अपना परीक्षा शुल्क जमा कर देंगे। ये गलत बात है। मान लो वो किसी ऐसे व्यक्ति का बटुआ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो वो पैसा उसके लिए, ठीक है। दूसरा चीज़, आप बटुए के मालिक को ढूंढने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है डिसीजन का। थर्ड है, आप बटुआ पुलिस को सौंप देंगे, आप गरीबों में धन बांट देंगे। गलत बात है, दूसरे का पैसा आपको बांटने का कोई हक नहीं है। तो अब हम लोगों के पास में ये दो ऑप्शन बचते हैं, तो अब इसमें हम लोगों को प्रियॉरिटी देखना होगा। तो सबसे पहले भाई हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जिसका बटुआ है उसी को मिल जाए। तो
तो सबसे पहला जो हम लोग का प्रियॉरिटी होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बी को सबसे प्रियॉरिटी नंबर 1 पर रखेंगे कि पहले मालिक को ढूंढेंगे। अगर मान लो बाय द वे मालिक नहीं मिलता है तो फिर हम वो बटुआ पुलिस को सौंप देंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति ढूंढते हुए पुलिस के पास जाए और पुलिस उन्हें सौंप दे। तो हमारा पहला जो प्रेफरेंस होगा वो हम लोग पहले बी के पास जाएंगे। बी के अगर नहीं होता है इसमें तो हम लोग सी के पास जाते हैं। तो अब हम लोग इसी तरह से अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आंसर। प्रश्न संख्या है साथियों कि जब आप अपने कार्यालय के सभा कक्ष के पास से गुजर रहे होते हैं और आप देखते हैं कि सभी पंखे चल रहे हैं व लाइटें जल रही हैं जबकि सभा कक्ष में कोई नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे, चपरासी को पंखे व लाइटें बंद करने के लिए कहेंगे, आप स्वयं पंखे व लाइटें बंद कर देंगे, आप कुछ नहीं करेंगे और चले जाएंगे, या सोचते हुए कि यह आपका काम नहीं है। एक गलत बात है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। आप प्रभारी को रिपोर्ट करेंगे, ये भी ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया गया है। आप स्वयं पंखे व लाइट को बंद कर देंगे, मान लो ऐसी उसकी आदत बनी रह गई तो आप वहाँ पर डेली बंद नहीं कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? चपरासी को बुलाएंगे और उसे पंखे और लाइट को बंद करने के लिए कहेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा कहने से हो सकता है कि चपरासी जो है उन सब चीज़ों पर ध्यान दे और उन सब चीज़ों को अच्छे प्रॉपर तरीके से उनको संचालित करें। अब चलते हैं साथियों, हम लोग अपने अगले प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न संख्या है साथियों हम लोग का अगला, आप एक डॉक्टर हैं, आपके पड़ोसी के साथ आपका विवाद चल रहा है। ठीक, आप एक डॉक्टर हैं और आपके पड़ोसी के साथ विवाद चल रहा है। उसने आपके खिलाफ न्यायालय में कई केस कर रखे हैं। आधी रात को आपके उस पड़ोसी के बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, आप उसका या आपका पड़ोसी आपके पास मदद के लिए आता है, उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ऑप्शन है आप उसे तुरंत कहीं और जाने के लिए कहेंगे। गलत बात है। क्यों? क्योंकि भाई डॉक्टर जो होता है भगवान, डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, भगवान के घर तो सब बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट है आप उसकी मदद के लिए तुरंत उसके साथ जाएंगे। हाँ, तो भाई यही सही चीज़ है। यहाँ पर देखिए जो हम लोग का डिसीजन लेना है, अब जैसे मान लो उसके घर से विवाद चल रहा है, ये सब अलग चीज़ हो गई, उसका इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो गया। बट जो उसका फर्स्ट प्रियॉरिटी होगा कि सबसे पहले वह डॉक्टर है। ठीक है, डॉक्टर के बाद में वह कोई परिवार है, तो उसका यही पहला कर्तव्य होगा कि बिना कुछ किसी चीज़ के तुरंत उसकी मदद के लिए वो घर से निकल जाए। तो पहला यहाँ पर जो हम लोगों का प्रेफरेंस होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों? क्योंकि उसको मदद के लिए तुरंत उसके साथ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, आपको अपने राज्य के लोक सेवा आयोग द्वारा खाद्य वितरण अधिकारी पद के साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया गया। आप रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं पर टिकट खिड़की पर लंबी कतार देखते हैं, ट्रेन रवाना होने को है, आप बिना टिकट लिए ही गाड़ी में बैठ जाते हैं। अपने डिब्बे में टिकट जांचकर्ता को प्रविष्ट होते देख आप निश्चय करते हैं। ऑप्शन पहला है कि शौचालय में छिपने का, ये तो बहुत ही गलत बात है। शौचालय में क्यों छिपोगे भाई? तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, टिकट जांचकर्ता से झगड़ा प्रारंभ करना, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो डी है ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, टिकट जांचकर्ता से साक्षात्कार में सम्मिलित होने की आवश्यकता के आधार पर बिना टिकट यात्रा करने देने के लिए निवेदन करना। भाई आपका साक्षात्कार है, आप उसे बताइए, ये सही बात है। बट यहाँ पर ये जो पॉइंट लग गया ना कि बिना टिकट यात्रा करने देने के लिए निवेदन करना, ये गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। थर्ड क्या है? अपने को कानूनी कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करना। यहाँ से एक पॉजिटिविटी, आपका डिसीजन जो है ना, एक पॉजिटिव डिसीजन शो कर रहा है, तो इसलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि एक विद्यार्थी कॉलेज द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद आत्मदाह की कोशिश करता है। भीड़ उसे आत्मदाह के लिए उकसा रही है। आप एक पुलिस अफसर के रूप में वहां सबसे पहले पहुंचते हैं।
आप ऐसी अवस्था में क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थी को डांटने के पश्चात वहाँ से भगा देंगे। गलत बात है भाई। एक तो वह आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा, दूसरा उसे आप डांटोगे भगाओगे तो उसका जो पॉसिबिलिटी है वो और बढ़ जाएगा। दूसरा है पॉइंट यहाँ पर, विद्यार्थी को गिरफ्तार करने के बाद उसे एक मनोचिकित्सक की सेवा दिलाएंगे। ये भी कोई अच्छा पॉइंट नहीं है यहाँ पर। थर्ड देखते हैं, विद्यार्थी के साथ महाविद्यालय के प्राचार्य के पास जाएंगे। हाँ, ये पॉइंट यहाँ पर अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस विद्यार्थी आखिर में वो आत्मदाह कर रहा है, कॉलेज द्वारा निष्कासित किया गया है। तो क्यों निष्कासित किया गया है? सबसे पहले भाई उस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास हम लोग जाएंगे और उसके कारण को जानने की कोशिश करेंगे, तभी तो वहाँ पर जा कर के कुछ कंक्लूजन या निर्णय हो पाएगा। तो यहाँ से हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये था साथियों हम लोगों का डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन, और हम लोगों ने कुछ इसमें थ्योरी को भी समझने की कोशिश की। तो साथियों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग लाइक शेयर और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इसी तरह से साथियों हम लोग और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में आप लोगों से मिलते रहेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।